वो कहते ना कि ज़िंदगी की रफ्तार कुछ इस तरह से बनाओ कि दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा, लेकिन कोई दोस्त पीछे न रह जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सिंपल है कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। या फिर आप यूँ दर्शा सकते हैं कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब ये सक्रियता श्रेणी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, और विस्थापन अभिक्रिया इसी पर डिपेंड करती है कि अधिक एक्टिव धातु कम एक्टिव धातु को उसके यौगिक में से हटा देती है ना। जैसे जिंक और कॉपर में हम कंपैरिजन करें तो जिंक आयरन को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देगी, है ना। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद में देखना है कि ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितनी भी धातुएं ये हाइड्रोजन को अम्ल में से विस्थापित कर देती है ना। उसके बाद में इस श्रेणी में से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा वो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से हम नीचे की ओर जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, कम होती है। तो जब हम बॉटम पे आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएगा, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे कम क्रियाशील जो धातु होगी वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने उनकी संभावना ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ से लिख देना है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और नीचे जाएंगे तो प्लेटिनम भी आ जाएगा। ओके, आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए, तो आपको टॉप पे जाना और टॉप से नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये पूछता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि सोडियम धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण ये वायुमंडल में उपस्थित वायु से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण कर देती है, और इन ऑक्साइड के निर्माण से बचने के लिए हम इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। ओके, तो ये क्रम होगा हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो ये घटता क्रम होगा, है ना। ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे क्रियाशीलता कम होती जाएगी, और जितने नीचे चले जाएंगे उतनी उनकी क्रियाशीलता कम होगी, ठीक। अब क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको याद कैसे करें? तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। एक दो बार इसको देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है देखिए। अब देखना, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? काशीनाथ का मांझी आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है जी आगे आओ। 2-3 बार बोलोगे कि ये काशी से के, नाथ से एन, का से सी ए, माझी से एम जी, आलू से एल, जरा से जी एन, फीके से एफ ई, पकाता से पी बी, है से एच, क्यू से सी यू, है जी से एस जी, आगे से ए जी, आओ से ए यू। ओके, काशीनाथ का मांझी आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है जी आगे आओ। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ये आपको याद है, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर दिलाएं। तो ये हमारी सक्रियता श्रेणी हुई दी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, इसी प्रकार से यदि आप ये सुविधा चाहते हो तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं बनाऊंगा और आपको उपलब्ध कराऊंगा। ओके।